खून से सना इतिहास भारत पाकिस्तान का झगड़ा 1947 में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, और एक कड़वी दुश्मनी की शुरुआत हुई। बंटवारे के कारण इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक हुआ, जिसमें बहुत हिंसा हुई। यह जख्म दशकों तक रिश्ता रहा। 1965 में कश्मीर को लेकर दोनों देशों में लड़ाई हुई, जिससे अविश्वास बढ़ गया। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिससे कड़वाहट और बढ़ गई। 1999 में कारगिल संघर्ष ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों को युद्ध के करीब ला दिया। ये संघर्ष उस अस्थिर इतिहास की याद दिलाते हैं जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता और बांटता है। बंटवारे की विरासत और लगातार क्षेत्रीय विवादों ने गहरा अविश्वास पैदा किया है। इस जहरीले माहौल से बातचीत बेहद मुश्किल हो जाती है। अतीत के जख्म आज भी हरे हैं, जो स्थायी शांति की किसी भी उम्मीद पर छाया डालते हैं। कगार पर हाल के तनाव और युद्ध का साया साल 2025 है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। नाजुक शांति टूट गई है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघन ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में कथित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान ने भी उतनी ही ताकत से जवाबी कार्रवाई की। खबरों में लड़ाकू विमानों, तोपों की आग और नागरिक हताहतों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। दुनिया अपनी सांस रोककर बैठी है, इस डर से कि यह तनाव नियंत्रण से बाहर हो सकता है। डेमोक्लीस की परमाणु तलवार एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, जो संकट पर एक काला साया डालते हैं। हालांकि दोनों पहले इस्तेमाल न करने की नीति रखते हैं, लेकिन परमाणु युद्ध के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बढ़े हुए तनाव का मौजूदा माहौल गलत अनुमान के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है। आकस्मिक परमाणु युद्ध की संभावना एक भयानक वास्तविकता है। इस दुःस्वप्न में आतंकवादी समूहों द्वारा स्थिति का फायदा उठाने की संभावना भी शामिल है। दो परमाणु संपन्न पड़ोसी एक घातक आलिंगन में बंद एक ऐसा दुःस्वप्न है जो उनकी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। वैश्विक तबाही, परमाणु युद्ध के अकल्पनीय परिणाम। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष अकल्पनीय पैमाने की त्रासदी होगी। शुरुआती विस्फोटों और आग के तूफान में लाखों लोग मारे जाएंगे। रेडियोधर्मी नतीजा विशाल क्षेत्रों को पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं छोड़ेगा। बड़ी मात्रा में धुआं और कालिख निकलने से परमाणु सर्दी शुरू हो जाएगी। वैश्विक तापमान गिर जाएगा, जिससे व्यापक फसल खराब होगी और बड़े पैमाने पर भुखमरी होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, जिससे दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। पर्यावरणीय परिणाम भी उतने ही विनाशकारी होंगे। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करेंगे। पृथ्वी पर जीवन का नाजुक संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से बाधित होगा। दुनिया चिंतित, संयम और बातचीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेदन। बढ़ते तनाव से बेहद चिंतित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हरकत में आ गया है। विश्व नेताओं ने संयम और तनाव कम करने का आग्रह किया है। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए राजनयिक चैनल फिर से सक्रिय हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए अपने शीर्ष राजनयिक को भेजा है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने भी संयम बरतने का आग्रह किया है। संदेश स्पष्ट है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत और कूटनीति है। आगे का रास्ता उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए दोनों पक्षों को असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। पहला कदम मौजूदा संकट को कम करना और युद्ध की भाषा को शांति की भाषा से बदलना है। दोनों देशों को निरंतर और सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए। इस बातचीत में कश्मीर सहित संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए। इस बातचीत को सुविधाजनक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों का संपर्क समझ के पुल बना सकता है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध उपमहाद्वीप का सपना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है।